मेरा नाम पायल नायक है। हम माउंट ट्रस्ट स्कूल से जवाहरलाल नेहरू नेशनल साइंस एग्जीबिशन में आए हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा ये मॉडल है, हमारा टॉपिक का नाम इको बैलेंस है। हमने यहाँ पे पॉट्स बनाए हैं, ये बायोडिग्रेडेबल पॉट्स है और यहाँ पे ई ब्रश भी बनाया हम लोग ने। फिर ये एडिबल कप्स है हमारे यहाँ पे। तो ये बायोडिग्रेडेबल पॉट्स जो बनाया है वो हम लोगों ने प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए बनाया है यहाँ पे। और ये ब्रश है, ये वुड का है और इसको प्लास्टिक को रिप्लेस करके हम ये ई ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ये वुड से और कोकोनट हस्क के बना है और ये सब न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट है, हम लोग ने उससे बनाया है ये सब। तो ये आप इसको खा भी सकते हो आप। ये कप है इसका और ये हमारा ये ब्रश है और यहाँ पे इतने सारे पॉट्स लगे। और इससे संदेशा क्या देना चाहते हो आप? इससे ये संदेशा देना चाहते हैं कि यहाँ पे पोल्यूशन फिर यहाँ पे कम हो जाएगा हमारे सिलवासा में, और हमारा सिलवासा वैसे भी गो ग्रीन सिटी में जा रहा है, तो इसलिए हम लोग ने ये सब बनाया है ताकि पोल्यूशन कम हो और प्लास्टिक का यूसेज भी कम हो जाए इससे। My name is Poojan and I am from class 10. I am from BAPS स्वामीनारायण विद्या मंदिर स्कूल। मेरे प्रोजेक्ट में मतलब जब एनिमल की सेफ्टी के बारे में, जब एनिमल रोड क्रॉस करते हैं तो गाड़ी और एनिमल के बीच में क्रैश ना हो, इसलिए हमने एक बैरिकेड सिस्टम की है। तो उससे सेंसर से बैरिकेड क्लोज हो जाते हैं और गाड़ियाँ रुक जाती है और एनिमल जैसे ही पास होता है बैरिकेड वापस दूसरे सेंसर से खुल जाता है। इससे जो एनिमल और गाड़ियों के बीच में क्रैश नहीं होता। और हमने फायर में अगर कुछ आग भी लग गई तो स्मोक डिटेक्टर भी है, जिससे वो फायर के भी पता चलता है। और सर्विलेंस कैमरा भी अगर हंटिंग हुई तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को पता चलता है और वो तुरंत एक्शन ले सकते हैं। हेलो, मेरा नाम समीक्षा सुनील माली है। मैंने आज प्रोजेक्ट एक ऐसे प्लांट पर बनाया है जिससे हम 50,000 यूजेस एंड बेनिफिट्स पा सकते हैं। इस प्लांट्स को परिपक्व होने में सिर्फ 4 महीने लगते हैं। इसको लगाने के लिए पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है और हम इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं। और इसको उगाने से भूमि की उत्पादक क्षमता बढ़ती है, जो हमें वायु प्रदूषण से भूमि की उत्पादक क्षमता बढ़ती है। अगर 1 एकड़ भूमि पर इस प्लांट की खेती की जाए तो हमें 4.1 मैट्रिक टन CO2 हट जाता है, जो हमें वायु प्रदूषण से बचाता है। यह एक ऐसा पौधा है जिससे कपड़े, जूते, कागज़, बैग्स, वार्निश पेंट, कैनवास और इसके मेडिसिनल यूजेस भी बहुत सारे हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे। इस प्लांट की खेती किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर 1 हेक्टेयर भूमि पर किसान इसकी खेती करे तो उन्हें 3 लाख रुपए तक का मुनाफा होता है, जो किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस प्लांट का यूज़ हमारी एलोरा की गुफाएँ जो है उनमें भी किया गया है। मिट्टी और चूने के प्लास्टर के साथ हेम्प का 10% मिश्रण किया गया है, जो कि इन एलोरा की गुफाओं को 1500 साल से क्षय होने से बचा रहा है। ये पौधा बहुत ही इको फ्रेंडली है और इसके बने हुए प्रोडक्ट्स भी बहुत इको फ्रेंडली है। थैंक यू। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा जवाहरलाल नेहरू साइंस एक्सिबिशन का आयोजन इस बार मसाट में आयोजित किया गया है, जिसमें 131 से अधिक मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। यह मॉडल विभिन्न स्कूलों और विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें मैथ, साइंस और इन्वायरमेंट, जलवायु परिवर्तन पर आधारित बहुत सारे मॉडल हैं जो नए इनोवेशन और नए विज्ञान की बातें कहते हैं, जो सामाजिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस पूरे साइंस एग्जीबिशन के प्रमुख आयोजक और दादरा नगर हवेली शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक पारितोष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारियाँ हम उनसे लेंगे। शुक्ला जी, आप बताइए, जो आज ये आयोजन किया गया है साइंस एग्जीबिशन में, इसमें बच्चों को किस तरह से इंकरेज किया गया कि उन्हें इस तरह का एग्जीबिशन में भाग लेना चाहिए और साइंस और इनोवेशन को एक नई दिशा देनी चाहिए? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि NCERT भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष साइंस, मैथ्स एंड एनवायरनमेंट एग्जीबिशन का आयोजन होता है। उसी कड़ी में आज शिक्षा निदेशालय, संघ प्रशासन दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव द्वारा ये प्रदर्शनी का आयोजन दादरा नगर हवेली ज़िले में किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी प्रेरणा तो ये है कि इस एग्जीबिशन में प्रतिभागी जो छात्र छात्राएं हैं, जिन्होंने अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा को यहाँ प्रदर्शित किया है, उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक प्रतिभा है उन्हें राष्ट्रीय स्तर के विज्ञान प्रदर्शनी में सहभागिता करने का अवसर प्राप्त होगा। और ये सबसे बड़ी प्रेरणा है। प्रतिवर्ष हम आयोजित करते आए हैं, बीच में कोविड काल के दौरान 2 साल हम नहीं आयोजित कर पाए, तो ये हमारे लिए हर्ष की बात है कि इस बार फिर से एक मौका मिला है सभी छात्रों को और विज्ञान शिक्षकों को भी कि अपने आइडियाज़ के साथ आए। मैं बताना चाहता हूं कि इस बार जवाहरलाल नेहरू विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी का जो मुख्य थीम है वो है प्रौद्योगिकी एवं खिलौने।
तो प्रौद्योगिकी एवं खिलौने के माध्यम से विभिन्न 7 सब थीम के आधारित कुल 40 सरकारी निजी विद्यालय और एडेड स्कूल के लगभग 131 एग्जिबिट यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ एक समग्र शिक्षा अंतर्गत भी एक एग्जीबिशन का हमने आयोजन किया है, जिसमें लगभग 50 से अधिक एग्जिबिट है, जो कि मेन थीम है साइंस एंड मैथमेटिक्स इन एवरीडे लाइफ। खुशी की बात यह है कि आज ही सुबह ही हमारे दादरा एवं नगर हवेली के आदरणीय समाहर्ता महोदया ने अपने कर कमलों से इस विज्ञान प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन किया। उस अवसर पर हमारे अभिभावक और जिनके मार्गदर्शन में इस विज्ञान प्रदर्शनी का हम आयोजन कर रहे हैं, वे शिक्षा निदेशक महोदय भी उपस्थित रहे। हमारा यही प्रयास रहेगा कि छोटे छोटे जो आइडियाज़ हैं उन्हें बड़े स्तर पर डेवलप करके भविष्य में जो बाल वैज्ञानिकों ने जो कुछ आइडियाज़ यहाँ पर रखे हैं उसे मूर्तिमंत बनाने का हम टीचर्स के गाइडेंस से और लेवल के गाइडेंस से हम उसमें बढ़ोतरी कर पाए। पार्थोष जी, अभी तक हमारे दादरा नगर हवेली और दमन दीव से कितने ऐसे मॉडल हैं जो नेशनल लेवल पर सेलेक्ट हो चुके हैं? जहाँ तक मैं बताना चाहता हूँ, पिछले 45 सालों से एनसीईआरटी ये एग्जीबिशन का आयोजन कर रहे हैं। प्रतिवर्ष जो हमारे यहाँ पर जो बेस्ट मॉडल है, उन मॉडलों के जो राइटअप्स है वो एनसीईआरटी को भेजे जाते हैं। वहाँ एक स्पेशल चयन कमेटी होती है और जहाँ तक मैं बताना चाहता हूँ मोटा मोटा, प्रतिवर्ष हमारे यहाँ से लगभग 3-4 मॉडल जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागी होने के लिए यहाँ से हम भेजते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है और इस बार भी हम ये प्रयास करेंगे इसमें से जो बेस्ट मॉडल है उनका चयन राष्ट्रीय स्तर पर हो और हमारे बच्चे हमारा प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में करें। धन्यवाद। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और जिस तरह से देश की आबादी या दुनिया की आबादी बढ़ रही है तो विज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है एक बेहतर लाइफ और एक बेहतर जीवन जीने के लिए। आवश्यकताएं अनंत हैं और जीवन जीने की इच्छाएं भी अनंत हैं। जिस तरह से हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं उससे विज्ञान में और विकास होना आवश्यक है और यही भविष्य है। बच्चे जो आने वाले समय में अपने थीम, आइडिया और मॉडल के माध्यम से नई आवश्यकताओं को जन्म देंगे, नए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जन्म देंगे, जिससे हम एक बेहतर दुनिया बना सकें। धन्यवाद।